बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शरीक आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से मुख्तलिफ और अहम 3 खबरों के साथ। जाती उम्रा में बैठा है शख्स 50 रुपए के एफिडेविट पे अदालत के ही हुक्म से लंदन जाते हैं, 4 साल इश्तिहारी रहते हैं और अदालत के हुक्म से ही प्रोटोकॉल हार पहनाए जाते हैं, लेकिन आजकल सियासत में हिस्सा नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि यास्मीन राशिद से शिकस्त खा गए, क्योंकि सामने अब आसफ अली जरदारी नहीं, जेल में बैठा इमरान है जिसे 6 ऑफरें की गई कि कुछ लह दे के मुकलो। उन्होंने कहा नहीं, आखिरी दम तक लड़ूंगा, ईद के बाद हर तरफ एहतजाज होगा और जानता हूं आइन शिकनों को अपने खिलाफ जिसने भी जितने जुर्म किए सबको माफ कर सकता हूं। जिन्होंने बेगुनाह इंसानों को गोलियां मारी, माओ बहनों बेटियों को उठाया गया, इनके खिलाफ कभी माफी नहीं करूंगा। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है गुज़श्ता रोज सहाफ़ी वहीद मुराद को भी अगवा कर लिया गया। और हाँ, ये अगवा सहाफ़ियों को अगवा करना तो ऐसे जैसे कुड़ियो मुंडियो मंडी की चीज़ लै जो, जिसने हुकूमत पर तनकीद की वो अगवा हो गया, वो मारा गया, वो नौकरी से गया, वो जिंदगी से गया, वो पाकिस्तान से गया। जिसने हुकूमत की खुशामद की वो करोड़हा पति हो गया। सोशल मीडिया पे तुम्हें एतराज़ नहीं है, तुम्हें तुम्हारे काले करतूतों को बेनकाब करने वालों पर एतराज़ है। जिन सहाफ़ियों पर पिछले 9 अप्रैल 2022 यानी कि रजीम चेंज बानी पीटीआई इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बाद साइफर केस पर ऑफर किया गया, नौकरी से निकलाया गया, उससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही 8 से 13 तक, 13 से 18 तक नून लीग की रही, मुशर्रफ करा। इन सहाफ़ियों के मुताबिक कोई एक मुकदमत है, उनके खिलाफ कोई शिकायत है, जो सहाफ़ी करप्ट है उसको उल्टा लटका दो और आज भी इंक्वायरी करो। जिसने इमरान खान से फायदा लिया उल्टा लटका दो, नजायज फायदा लिया किसी से भी, नून लीग से लिया, पीपल्स पार्टी से लिया, डंडे मारो, सोटे मारो, मुंह काला करो। जो हराम खाता है हराम, चाहे सहाफ़ी है, चाहे सियासतदान है, चाहे जज है, चाहे कोई इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, इनके खिलाफ कार्रवाई करो। इख्तिलाफ राय को सुनो। आपने सच को जुर्म बना दिया है। माए बैठे रोती हैं, खुदा के लिए हमारे बच्चे को दे दो। जबरी गुमशुदगी तो पाकिस्तान में फैशन बन चुका है, कानून बन चुका है। हालांकि इस जबरी गुमशुदगी को खत्म करने के लिए कानून बनाए जाते हैं, जबरी गुमशुदगी को फखर से करते हैं और कहते हैं जाओ जिस मायके लाल को कहना है जाके हमें जाओ, हम ले गए, हमें कोई मायका लाल नहीं बना सकता। ये हुकूमत कर रही है, पुलिस कर रही है, FIA कर रही है और उनके दीगर गुलामनामा ज़ेन करते हैं। सहाफ़ियों के अगवा नहीं, इन्हें सहाफ़त से नहीं डर, सिर्फ जो इनकी गुलामी का पटा नहीं पहनते, इनके कहने पे एक दूसरे की गलाजत नहीं करते, नंगे बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ चोरी चकारी की निशानदेही करते हैं। नाज़रीन, कहा जाता है कि इमरान खान की ज़बान बंदी पहले तो टीवी पे थी, आपको पता ही है, तस्वीर पे भी थी। साफ़ी हबीब हमारे दोस्त लिखते हैं कैदी नंबर 804 अडयाला जेल का रोल नंबर 365 सियासी बयानात पर पाबंदी के लिए जन्नत ज़ियाउल हक दौर में बनाया गया। तो ज़ियाउल हक की ही पैदावार है ना, नवाज शरीफ और कौन है और की है, एदे पल्ले की है तो इलेक्शन कौंसल नहीं सी लड़ सकते। काबिल एहतराम है, लेकिन हाँ है काबिल एहतराम, अल्लाह उन्हें सेहत दे। आजकल खामोशी का रोज़ा रखा हुआ है, दूसरे रोज़े रखे नहीं रखे ये तो वो जाने, वो उनका अल्लाह जाने। उन्होंने क्या ज़ियाउल दौर में बनाया कानून इमरान खान पर कैसे अप्लाई किया जा रहा है। हैरत है भाई, कानून तो हर सच बोलना तो इस मुल्क में जुर्म है। दूसरी तरफ नाज़रीन, शेख वकास अकरम पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात जो अक्सर KPK में रहते हैं, वर्करों ने बहुत कुर्बानी दी, अब लीडरशिप को भी कुर्बानी दी होगी, मैं कम से कम इसको सेकंड करता हूं। उन्होंने कहा इमरान खान की शिरकत के बगैर कोई APC ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बेमायनी है, बेनतीजे होगी। जबकि सिक्योरिटी के मामले पर ब्रीफिंग के हवाले से हमें इमरान खान से मशावरत नहीं करने दी गई, पहले से फैसले किए हुए थे, तो हम बाइकाट के ना करते तो और क्या करते। नाज़रीन, दूसरी तरफ आदम सवाती ने भी कहा है कि जेल में बैठे अमला इमरान खान की मर्जी के बगैर अपनी मर्जी के लोगों को बुलाते हैं, लेकिन हमने इमरान खान को आज़ाद कराना है, चाहे आखिरी सांस तक जान चली जाए। आदम सवाती इमरान खान के जानसार लोगों में, उन्होंने बड़ी सख्तियां बर्दाश्त की है। रेहाना डार से हारने वाले ज़ियाउल हक की
तसलसल तस्वीर से निकलने वाले, लड़ी से निकलने वाले, तस्वीर तो नहीं कहा जा सकता, लड़ी से निकलने वाले, जिनके वालिद भी ज़ियाउल हक साहब की कबीना में थे, नहायत काबिल एहतराम ख्वाजा आसफ, जिन्हें रेहाना डार, उस्मान डार, उमर डार की वालदा ने सियालकोट से शिकस्त दी। उन्होंने कहा सहाफ़ी को उठाए जाने पर ख्वाजा आसफ का दिलचस्प दुआ, सहाफ़ी भी हदूद क्रॉस कर जाते हैं, जो हमारे हालात है इसमें कोई ममरा नहीं। आपने तो एस्टेब्लिशमेंट को कहा जंगे आप हारते हो, आपने तो कारगिल का आपके और आपके लीडर नवाज शरीफ ने किस पे इल्जाम लगाया, आपने असम्बली में मेरी फौज को, मेरी अदलिया को ललकारा। हमने कभी अदारों को नहीं, कभी किसी साफी ने तनकीद की, हाँ गलत फैसलों पर तनकीद की। आपने तो कहा कि 2018 के इलेक्शन खलाई मखलूक ने चुराए हैं, तो बताएं आप उस वक्त झूठे थे या आज झूठे हैं? 2024 का इलेक्शन आपको किसने जिताया? आपने खुद कहा मैंने कमर जवेद बाजवा को फोन किया और 18 का जीता, और 24 के इलेक्शन में तो ख्वाजा आसफ साहब आप तो काउंसलर वाले वोट नहीं ले सके थे, नहीं तो फॉर्म 45 निकाल के लोगों के सामने रखे। नाज़रीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साबिक रहनुमा वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल ने बलोचिस्तान पर बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा बलोचिस्तान में हार्ट से माइंड की जंग नहीं जीत रहे, बलोचिस्तान का 900 अरब रुपए बजट है, इस बजट में सिर्फ 250 अरब काट कर हर फैमिली को 20,000 महाना दिया जाता है, गुर्बत भी कम होगी और लोगों को खुशहाली भी आएगी। मुफ्ता इस्माइल, ये कौन पैसे खा जाता है? उधर मादनियात के खरबों रुपए पर किसका है? सुई गैस निकलती है वहां से, पूरा मुल्क के घर में चूल्हे रोशन होते हैं, खाने बनते हैं लजीज, और बलोचिस्तान गैस से महरूम है। इसीलिए अख्तर मैंगल ने बलोचिस्तान के रहनुमा ने कहा हमारी माओ बहनों को उठाया जा रहा है, 28 मार्च को लॉन्ग मार्च करूंगा बलूचिस्तान में, हमारी माओ बहनों को उठाया जा रहा है। यही पंजाब में किया जा रहा है, यही केपीके में किया जा रहा है, यही सिंध में किया जा रहा है। आइन शिकनों ने आइन को मजाक बना दिया है। नाज़रीन, दूसरी तरफ हुकूमत के पास आजकल लोगों को अगवा करने, झूठे मुकदमा दर्ज करने और तशद्दुद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहा। और FIA हो या पुलिस या नैब, हुकूमत के आलाकार बनी हुई है। सहाफ़ी हामिद मीर ने कहा कि नहीते सहाफ़ी के साथ मारपीट करने वाले तुम्हें पूरी कौम बड़ी अच्छी तरह जानती है। हामिद मीर ने, हाँ जानते तो सब हैं, कौन अगवा कर रहा है, कौन कैसे करा रहा है। ना ये आइन से डरते हैं, ना कानून से डरते हैं, ना अदालतों से डरते हैं। इन्हें रिमोट करने वाले ताकतवर लोग चाहिए, जज चाहिए, पुलिस अफसर चाहिए, ब्यूरोक्रेसी चाहिए, नैब चाहिए। इन्होंने मौजूदा हुकूमत ने सच को जुबान काटने का शायद अपने आप से वादा कर लिया है। नाज़रीन, ये मुनाफकत की इंतहा करते हैं टीवी पे आकर, सच बोलने वालों को टीवी पे पाबंदी है। आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह अलैहि का फरमाना, मुनाफिक की 3 निशानियां, जब बोलेगा झूठ बोलेगा, जब वादा करेगा वादा खिलाफी करेगा, जब इमानत दो इमानत में खयानत करेगा। तो ये हुकूमत बदध्यानसी से ली गई, चोरी के फॉर्म 47 से ली गई, जीते हुओं को हराया गया, हराए हुओं को जिताया गया। इसीलिए ये बददियानत से हुकूमत कर रहे हैं, इसीलिए अमेरिका के आलाकार बने हुए हैं, इसीलिए अपने ही लोगों को मार पीट रहे हैं, इसीलिए अदालतों को आजाद नहीं हो रहे। जब बोलते हैं झूठ बोलते हैं। सच बोलने वालों को तो आजकल हर मीडिया उसको जाती है, इसको गेस्ट लेना है, इसको नहीं लेना, इसको एंकर रखना है, इसको नहीं रखना, ये खबर चलानी है, ये खबर नहीं चलानी। सोशल मीडिया पर आपके लोग जो लोगों की माओ बहनों बेटियों को गालियां देते हैं, उस पर खामोशी, जो सिर्फ इख्तलाफ राय और करप्शन और लाकानूनियत की निशानदेही करे, उसके लिए जेलें या गोली। क्या नफरत के बीज बो रहे हो। नाज़रीन, इससे आगे मैं सच ज्यादा नहीं बोलूंगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।